हर गुमशुदगी, हर आंसू, हर दुआ सच नहीं होती और हर जिंदा लौट कर आने वाले की खबर खुशी नहीं लाती। जिस लड़की की सलामती के लिए पूरा देश प्रार्थनाएं कर रहा था, जो केस एक रहस्यमय गुमशुदगी का लग रहा था, वो अब एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री बन चुका है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें हम जिसे पीड़िता मान रहे थे, वही अब इस कहानी की सबसे खतरनाक किरदार बन चुकी है। लोगों ने प्रार्थनाएं की, प्रार्थना कबूल भी हो गई, पर भरोसा टूट गया। एक हफ्ते से लगातार पूरा देश दुआएं कर रहा था, सच में दुआएं कर रहा था कि सोनम सलामत लौट आए। भले ही वो किसी जंगल में हो, किसी होटल में हो, किसी झोपड़ी में हो, घायल हो, लेकिन जिंदा वो लौटी। लेकिन ऐसी खबर के साथ लौटी जिसने हर किसी का भरोसा तोड़ दिया। वो लड़की जिसके लिए पूरा इंदौर, पूरा सोशल मीडिया, हर न्यूज चैनल प्रार्थना कर रहा था। जिसने भी उसकी कहानी सुनी, वो बस उसकी सलामती की दुआएं कर रहा था। वही सोनम अब सामने आई है राजा रघुवंशी की कत्ल की साजिश करता बनकर। शादी और हनीमून के बीच की साजिश। क्या महज ये 10 दिन की साजिश थी? शादी को अभी 1 महीना हुआ भी नहीं है। शादी को महीना होने में 2 दिन बाकी है। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी का विवाह हुआ था, दोनों परिवारों की रजामंदी से, दोनों लड़का लड़की की रजामंदी से। 20 मई को दोनों हनीमून पर मेघालय गए थे। हनीमून की डेस्टिनेशन भी सोनम ने ही प्लान की थी। और 23 मई को राजा की लाश खाई में मिली। अब यह मत पूछिए कि कहानी इतनी जल्दी, इतनी तेजी से कैसे पलटी, क्योंकि असल साजिश तो शादी से पहले ही रची जा चुकी थी। पर क्या शादी से पहले इस साजिश को रचने की जरूरत थी? राजा के कत्ल के बाद सोनम भी गायब हो गई और तभी से गोविंद, सोनम का भाई, दर दर भटक रहा था अपनी बहन की तलाश में। अपने जीजाजी की लाश को वो घर तक छोड़कर गया, एक बार फिर वही उसकी तलाश में जुट गया। इंदौर से लेकर मेघालय तक हर जंगल, हर होटल, हर हॉस्पिटल में उसने खोजबीन की, लेकिन मिला क्या? धोखा। ढाबे पर सोनम की मौजूदगी और भाई को एक कॉल। और फिर 8 जून की रात वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे पर एक बदहवास लड़की पहुंचती है। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े धूल से सने हुए हैं और आंखों में डर। और उसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि अभी अभी इसकी शादी हुई है। चेहरे पर खौफ और एकदम मुरझाया हुआ चेहरा। वो ढाबा था काशी चाय जाय का। लड़की ने साहिल यादव से, जो उस ढाबे पर काम करने वाला था या शायद मालिक होगा, फोन मांगा और उसने अपने भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने जब वीडियो कॉल किया तो वो पहचान गया कि उसकी बहन सोनम है। साहिल भी टीवी पर यह सब देख चुका था। उसे समझ आ गया कि मामला बहुत बड़ा है। गोविंद ने साहिल से कहा, उसे कहीं जाने मत देना, मैं पुलिस को खबर कर रहा हूं। रात के लगभग 2:30 बजे पुलिस वहां पहुंची। सोनम को अस्पताल ले जाया गया, फिर गाजीपुर की महिला सुरक्षा केंद्र में उसे रखा गया। अभी तक सब लोग इसे विक्टिम मान रहे थे। तभी मेघालय पुलिस का एक बयान आता है और गिरफ्तारी। जैसी ये खबर मेघालय पुलिस तक पहुंची, उन्होंने फौरन एक टीम रवाना की। मेघालय पुलिस की डीजीपी इदर्शिया नरंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सोनम मिल चुकी है, केस लगभग सुलझ चुका है। उन्होंने खुलासा किया कि इस केस में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत। जबकि आनंद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसकी तलाश जारी है। इनमें से 2 मध्य प्रदेश और एक यूपी का रहने वाला है, जिन्हें अरेस्ट किया जा चुका है। खुलासे में सामने यह आया कि सुपारी खुद सोनम ने दी थी। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब डीजीपी ने कहा, राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने दी थी। ये सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शादी के महज 9 दिन के बाद सोनम ने राजा को मेघालय ले जाकर और वहां अपने प्रेमी और उसके साथियों को राजा की सुपारी दे डाली। आखिर सोनम सुपारी न देती या फिर वो शादी से इनकार भी कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा चुना जो उसे नहीं चुनना चाहिए था। साजिश की शुरुआत 11 मई को शादी हुई। 18 मई को सोनम ने राजा से कहा, चलो हनीमून पर चलते हैं। राजा ने कहा कि अभी ठीक समय नहीं है, हमें कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। तभी उसने कहा कि अब तो टिकट भी बुक हो चुकी है। राजा के घर वालों ने थोड़ा सा मना करने की कोशिश की, लेकिन टिकट बुक हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने भी कहा, चलो कोई नहीं, चले जाइए। 20 मई को सब कुछ तय था। सोनम राजा को मेघालय ले जाना चाहती थी, क्योंकि प्लान उसी का था और प्लान की डेस्टिनेशन थी मेघालय। ये टिकट नहीं, साजिश की पहली कड़ी थी। 23 मई जिस दिन राजा की हत्या हुई, एक वीडियो सामने आता है। सोनम और राजा स्कूटी पर हैं। सोनम जैकेट रख रही है स्कूटी में। बाद में वही जैकेट बरामद होता है खून से सना हुआ। शायद सोनम पुलिस को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि जहां राजा का कत्ल हुआ है वहीं सोनम की भी हत्या हो चुकी है। गाइड ने भी बताया कि सोनम पीछे पीछे चल रही थी।
राजा के साथ 3 अनजान लोग थे। ये तीनों ही सुपारी किलर निकले जो आपस में हिंदी में बातें कर रहे थे जो उस गाइड को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उसने जब इस केस के बारे में सुना और उससे पूछताछ की गई तो उसने बोल दिया कि हाँ, वह उन्हें पहचानता है और उन्हें साथ साथ देखा था। राजा की लाश खाई में फेंकी गई। 23 मई से 8 जून तक सोनम कहाँ रही और क्यों रही, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। ये अब पुलिस पता लगा रही है, लेकिन जो सामने आ चुका है वो ये कि सोनम का अफेयर राज कुशवाहा नाम के एक मैनेजर से था। ये वही मैनेजर है जो सोनम के पापा की प्लाई की फैक्ट्री में काम करता है। सोनम वहां की एचआर थी और वहीं से दोनों की नजदीकियां शुरू हो गई। नजदीकियां शुरू हो गई कोई बड़ी बात नहीं थी, तो अपने प्यार को शादी में बदल सकते थे। घर वालों से थोड़ी कहासुनी हो सकती थी, लेकिन रास्ता उन्होंने वही चुना जो खतरनाक था। सोनम के पिता ने रामनवमी पर अपनी बिरादरी के एक पारंपरिक सिस्टम के तहत उसका बायोडाटा एक जगह जमा कराया, एक पर्ची में डाला। राजा के परिवार ने भी डाला। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के बारे में जब देखा जाना तो एक दूसरे को उन्होंने पसंद किया। फरवरी में दोनों की मुलाकात हुई और मई में शादी। लड़का लड़की को भी एक दूसरे के बारे में बताया गया। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकातें की और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन राजा इस बात से अनजान था कि सोनम कुछ और ही प्लान कर रही है। पर सोनम शायद इस शादी से खुश नहीं थी, तो अपने अफेयर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मना भी नहीं किया। नतीजा, उसने वो रास्ता चुना जो सबसे खतरनाक था। अब सवाल है, क्या सोनम ने यह सब अकेले किया? क्या उसके माता पिता को कुछ पता नहीं था? जवाब है नहीं। उसके पिता पैरालाइज्ड हैं और भाई गोविंद उस बहन को ढूंढता फिर रहा था जो असल में एक साजिश रच चुकी थी। वह अपने जीजाजी की लाश को गांव तक छोड़कर गया था। उसके बाद फिर से वो उसकी तलाश में जुट गया था। आज भी उसके पिता की आंखों में सिर्फ दुख है और गोविंद की आवाज में सिर्फ टूटापन है, क्योंकि वह जिस शिद्दत से अपनी बहन को ढूंढ रहा था उसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला, जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। एक दर्दनाक अंत। सोनम जिंदा लौटी, लेकिन भरोसा मर गया। लोग कह रहे थे बेटा तो चला गया, कम से कम बहू मिल जाए। पर जब वो मिली तो इंसाफ की उम्मीदें टूट चुकी थी। लोगों का भरोसा टूट चुका था रिश्तों को लेकर। ये केस अब एक क्राइम थ्रिलर से कहीं ज्यादा बन गया है। ये सवाल खड़ा करता है उस रिश्ते पर, उस भरोसे पर जिसे हम विवाह कहते हैं। सोनम पर शक की सुई क्यों चली गई? एक तो ये कि सोनम को नहीं पता था कि ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो जाएगा। जब सोनम और उसके पति दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे तो उनके घर वालों ने अपने नजदीकी नेताओं से कांटेक्ट किया। वहां से बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंची और उसके बाद बात पहुंची अमित शाह तक। अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की और ये केस पर पूरी जी जान लगा दी जाती है। सोनम को लगा कि इतनी बड़ी घटना नहीं है, किसी को पता भी नहीं लगेगा और वह आसानी से बच निकलेगी। दूसरा, वह अपनी खून लगी जैकेट को फेंक कर यह जताना चाहती थी कि उसे भी किसी ने मार दिया है और उसकी लाश को कहीं छुपा दिया है ताकि कोई उसकी तलाश ना करे। जब राजा रघुवंशी की मां से बात हुई तो उसने कहा कि जब उसका बेटा एक मोटी सोने की चेन पहनकर जा रहा था तो उसकी मां ने कहा, बेटा अनजान जगहों पर इतने कीमती और महंगे गहने नहीं पहना करते, यह हमें अनजाने खतरे को न्योता देने वाली चीज होती है। लेकिन उसने कहा कि सोनम ने कहा है इसलिए वह पहन कर जाएगा। सोनम की इसके पीछे भी एक सोची समझी साजिश थी। सोनम इसे एक लूटपाट का मामला दिखाना चाहती थी और चेन बनती उसकी वजह। उस चेन को गायब कर दिया जाता और उसी चेन से शायद उसे सुपारी की पेमेंट भी करनी थी। अब आपको क्या लगता है, क्या सोनम ने जो रास्ता चुना वो सही था? सोनम घर वालों से शादी के लिए इनकार भी कर सकती थी। सोनम अपनी पसंद से शादी भी कर सकती थी। क्या बिगाड़ा था राजा रघुवंशी ने उसका? वह तो उसे अपना जिंदगी का पार्टनर बनाना चाहता था, जिंदगी भर उसके साथ बिताना चाहता था, लेकिन मैं उसके साथ एक हफ्ता भी नहीं बिता पाई। क्या अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी की जान लेना जरूरी था? जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।